सिस्टर गॉट फीवर, ब्रदर्स टुक केयर ऑफ हर। अगर आपका अपना कोई बीमार है, भले ही आपके बीच रिश्ता अच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप उसकी देखभाल करेंगे ना, और आप यह ज़रूर चाहेंगे कि आपका अपना जल्दी ठीक हो जाए। आज की स्टोरी इसी इंसिडेंट पर बेस्ड है। इनसाइड द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें आसमान में काले बादल दिखाए जाते हैं और यहीं से साफ हो जाता है कि आज जोर की बारिश होने वाली है। फिर हमें लड़के के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़के की सिस्टर कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है। अब बात कर लेते हैं लड़के की दीदी के ड्रेसअप की। तो सफ़ेद लेगी होती है, काली कुर्ती पहनी होती है, सफ़ेद चुन्नी होती है, खुले बाल होते हैं और चमकीली बिंदी होती है। दरअसल कॉलेज में कुछ काम होता है, तो वह कॉलेज के काम से निकल जाती है और उसके हाथ में छाता होता है। लेकिन निकलने से पहले हमें लड़के की दीदी और आरव की केमिस्ट्री दिखाई जाती है। सिस्टर: ठीक है आरव, मैं बाहर जा रही हूँ। आरव: आप कहाँ जा रही हो दीदी? सिस्टर: कॉलेज जा रही हूँ, कुछ काम है, जल्दी आ जाऊँगी। आरव: ठीक है, बाय बाय दीदी, मैं आपका वेट करूँगा। यह सुनकर लड़के की दीदी आरव को ओह माय स्वीट बच्चा कहते हुए गले लगाती है, जहाँ पर आरव दीदी को हक करता है। उसका सिर दीदी के बूब से लग जाता, मतलब सीने से लग जाता है, जहाँ पर आरव को दीदी की दिल की धड़कन सुनाई देती है और वह ब्लेस करता है। सिस्टर: ओके आरव, मैं जल्दी आ जाऊँगी भैया। आरव: बाय बाय दीदी। सिस्टर: बाय बाय। यहाँ पर सिस्टर आरव को किस करती है और चली जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दीदी को हक करने के बाद आरव इरेक्ट फील कर रहा है। जब दोनों की केमिस्ट्री चल ही रही होती है, इसी बीच लड़का इन दोनों को फिर देख लेता है और यहाँ देखकर लड़का वहीं जम जाता है, मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हो। लेकिन लड़का इस बार हिम्मत दिखाता है और अपने इमोशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वह अपने कमरे में जाकर रो ही देता है, बॉय रोते हुए। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, यह देखने के बाद रोना बंद ही नहीं कर सकता। मैं पहले इसकी वजह से बहुत रो चुका हूँ, क्यों मुझे यह बार बार दिख रहा है? प्लीज़ इस सब को बंद कर दो, मैं यह नहीं देख सकता। मेरी सिस्टर को मैं किसी और के साथ नहीं देख सकता। यहाँ पर हमें लड़के को रोते हुए दिखाया जाता है। लड़के पर पहले ही दुख का पहाड़ टूट चुका है, जो एपिसोड 23 में उसके साथ हुआ। उससे वह अभी उभरा भी नहीं कि अपनी दीदी को आरव के साथ देखकर उसे जलन होती है, और यह चीज़ भी उसे रोने में मजबूर कर देती है। सिस्टर कॉलेज में अपनी इम्पोर्टेंट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद घर आती है। तभी रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। तभी सिस्टर अपना छाता निकाल के खोल लेती है और अपने ऊपर ढक के घर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचती है, हम देखते हैं कि वह आधी भीग चुकी है और वह अपने गीले कपड़े रिमूव करके नहाने चली जाती है और नहाने के बाद कपड़े बदल लेती है। लड़के की दीदी का ड्रेसअप हमने पहले बता चुके हैं। उस रात तो वह ठीक होती है, परिवार के साथ खाना, आरव के साथ मस्ती, अपनी सहेली के साथ बातचीत। रात बीत जाती है, सुबह होती है। आरव जल्दी उठ जाता है और वॉशरूम से आता है। जैसे ही वह आता है तो वह देखता है कि दीदी का टेम्परेचर गर्म है, तो वह दीदी के मम्मी पापा को बुलाता है। आरव: अंकल जी, आंटी जी, जल्दी आइए, देखिए दीदी को क्या हो गया। आरव की आवाज़ सुनते ही लड़के के मम्मी पापा वहाँ पर आ जाते हैं और वह देखते हैं कि लड़के की दीदी को फीवर हुआ है, जिसमें उसकी पूरी बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है। और वह उससे पूछते हैं, पेरेंट्स: हिमांशी, कैसा लग रहा है तुम्हें? सिस्टर: मम्मा, मुझे फीवर है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और कराने लगती है। पेरेंट्स: चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं ना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सिस्टर का दोनों हाथ पकड़ते हुए। आरव आंखों में आंसू: दीदी, ये क्या हो गया आपको? सिस्टर: अरे आरव, नहीं रोते भैया, मुझे बस फीवर है, मुझे कुछ नहीं होगा, प्लीज़ अपने आंसू पोंछो, मेरा आरव स्ट्रॉन्ग बॉय है ना। आरव: हाँ दीदी, और आंसू पोंछता है। मॉम: सुनिए जी, डॉक्टर को कॉल कीजिए। डैड: अभी करता हूँ। सिस्टर के पापा डॉक्टर को कॉल करते हैं और वहीं उसकी मम्मी सहेली को कॉल करती है और उसे अपनी सहेली के बीमार होने की खबर देती है। मॉम:
हेलो मानसी की सहेली बात कर रहे हो? सिस्टमेंट, नमस्ते आंटी जी। मॉम, नमस्ते बेटा। सिस्टमेंट, क्या हुआ आंटी जी, आज इतनी सुबह कॉल फ़ोन किया, क्या हो गया? मॉम, हिमांशी को फीवर हो गया है। यह सुनकर सिस्टमेंट उदास हो जाती है और उसे अपनी सहेली के लिए बुरा लगता है, तो वह अपने उसके भाई को कॉल करती है। सिस्टमेंट, हेलो बॉय। हेलो, हाय दीदी। सिस्टमेंट, हाय भैया, कैसे हो? बॉय, ठीक हूँ। सिस्टमेंट, अरे भैया, तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था, वह बोल रही थी कि तुम्हारी दीदी की तबीयत खराब है। बॉय टेंशन में, हाँ दीदी, पता चला ना, ये कैसे हो गया? मेरी दीदी ठीक तो हो जाएगी ना? सस्पेंड, टेंशन नहीं लो भैया, तुम्हारी दीदी को फीवर है, वह ठीक हो जाएगी, लेकिन भैया तुम्हें अपनी दीदी की देखभाल करनी होगी। बॉय, ठीक है दीदी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़के और दीदी की सहेली के बीच बातचीत चलती है, जहाँ पर लड़के की दीदी को ख्याल रखने के लिए कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लड़के के पापा डॉक्टर को कॉल करते हैं और डॉक्टर साहब घर आते हैं। तभी डॉक्टर साहब लड़के की दीदी को चेक करते हैं। पेरेंट्स, क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर, देखिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इन्हें फीवर है जो कि बदलते मौसम में हो जाता है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ। यह पैरासीटामोल टैबलेट है जो आपको इन्हें खाने के बाद देनी है, और याद में यह रात को खाने के बाद देनी है, और साथ ही इन्हें 4 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। पेरेंट्स, जी ठीक है, आपका धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब चले जाते हैं और उन्होंने कुछ गोली दवाइयाँ दी होती है। गोली दवाई कुछ इस प्रकार होती है। पहली गोली 4 दिन सुबह खाली पेट, दूसरी गोली 4 दिन सुबह खाने के बाद और रात को खाने के बाद, और एक पैरासीटामोल टैबलेट जो कि 4 दिन से रात में खाने के बाद। और लड़के की दीदी यहाँ खाली पेट की गोली खाकर आराम करती है। लड़के की मम्मी लड़के को बुलाती है और आरव भी साथ होता है। तभी लड़के की मम्मी आरव को कहती है, और लड़के को भी, मॉम, देखो बेटा, तुम्हारी दीदी की तबीयत अभी ख़राब है, और तुम्हें तो पता ही है कि वह घर का कितना सारा काम करती है। बॉय, हाँ मॉम, तो जब तक तुम्हारी दीदी बेड रेस्ट पर है तब तक तुम्हें ही साफ सफाई करनी होगी। बॉय, ठीक है मॉम। आरव बेटे, तुम्हें अपनी दीदी के पास रहकर उसकी देखभाल करनी है। आरव, ठीक है आंटी जी। तो यहाँ पर लड़के की मम्मी लड़के और आरव को कन्विंस करती है कि जब तक उन दोनों की दीदी बेड रेस्ट पर है तब तक वही उसकी देखभाल करेंगे और घर की साफ़ सफाई करेंगे। और यहाँ पर दोनों भाई एक साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए नज़र आएंगे। आइए जानते हैं कि भाइयों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई और अपनी दीदी की केयर की। पहला, जब सिस्टर बीमार होती है तब लड़का घर की साफ़ सफाई में लग जाता है, जिससे उसकी मम्मी की हेल्प हो जाती है। साथ ही वह घर के कुछ ज़रूरी सामान लाने में भी हेल्प करता है और पौधों को पानी देता है, यानी कि लड़का अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। दूसरी ओर हम आरव को देखते हैं, जहाँ पर वह दीदी के पास होकर उसका ख्याल रखता है और उसे अपनी कमी महसूस नहीं होने देता। वह पल पल उससे बात करता है और दिलासा देता है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगी, और वह अपनी दीदी को टाइम पर गोली दवाई देता है और एक बर्तन में पानी लाकर साफ कपड़े से अपनी दीदी के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करता है, जिससे उसका टेम्परेचर थोड़ा कम होता है। तीसरा, हम देखते हैं कि लड़के की दीदी की गोली दवाई में कमी आती है, पर मम्मी पापा के कहने पर लड़का मेडिकल से उसकी गोली दवाई लाता है और फिर वह अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए घर की साफ सफाई करता है। चौथा, और दूसरी ओर आरव अपनी पूरी कोशिश करता है कि वह दीदी को टाइम पर गोली दवाई तो देता ही है, साथ ही वह उसे खाना खिलाता है और उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी करता है, जहाँ पर वह उससे बात करते रहता है ताकि लड़के की दीदी को कमी महसूस ना हो और उसे अकेलापन न लगे। इन दिनों में लड़का दीदी की सहेली से बातचीत करता रहता है। दीदी की सहेली उससे कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम अपनी दीदी का ख्याल रख रहे हो, उसकी गैर मौजूदगी में तुम घर की साफ सफाई कर रहे हो, बहुत अच्छे। और दीदी की सहेली लड़के को दिलासा देती है कि भैया देखना, तुम्हारे इस एफर्ट से तुम्हारी दीदी खुश होगी
और लड़के को भी विश्वास हो जाता है कि अब शायद नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। तो बीतते दिनों में लड़के की दीदी की सेहत में सुधार आता है और वह दिन भी आता है जब सिस्टर पूरी तरह ठीक हो जाती है और उसकी माँ मुझसे पूछती है, हिमांशी कैसा लग रहा है? सिस्टर, अब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ डैड। अब तो मैं कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सिस्टर, नहीं पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी लड़के की दीदी आरव को अपने पास बुलाती है। सिस्टर, आरव कम हियर बेबी। आरव के बेड पर आते ही आरव दीदी को हक कर लेता है, जहाँ पर सिस्टर आरव को हक करते हुए उसके सिर पर हाथ फेरती है। सिस्टर, आरव मैं ठीक हो गई हूँ। आरव, अच्छा हुआ दीदी, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। सिस्टर, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आरव, मैं अब ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरी केयर करने के लिए। यह कहकर आरव को किस करती है और गले लगाती है लड़के की दीदी, और दोनों की केमिस्ट्री देखकर उसके मॉम डैड खुश हो जाते हैं। और तभी उसकी मॉम उससे कहती है, मॉम, हिमांशी तुम्हें पता है जब तुम बीमार थी ना, तुम्हारे भाई ने भी तुम्हारी केयर की। तुम्हारे गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर के सारे काम तुम्हारे भाई ने किए, यहाँ तक कि तुम्हारी मेडिसिन भी तुम्हारे भाई ने ला के दी। लड़के की दीदी अपने भाई की बात को इग्नोर कर देती है और आरव को गले लगाते हुए कहती है, मेरे आरव ने जो किया उससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए। किया होगा उसने साफ सफाई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी पेशेंट के पास रहकर उसे सहारा देना, टाइम पे मेडिसिन देना असली केयर होती है ना आरव? और यह कहते हुए सिस्टर आरव को हक करती है और लड़का भी वहीं खड़ा था और यह देखकर उसका जो हाल हुआ मानो वो पत्थर बन गया। तभी लड़के की मम्मी कहती है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारी मेडिसिन भी तो मेडिकल से लेके आई। तो लड़के की सिस्टर कहती है, मम्मा यह कोई बड़ी बात नहीं है, मेडिकल से मेडिसिन तो आरव भी ला सकता है ना आरव? कहते हुए दोबारा हक करती है। अब यहाँ पर लड़के की मम्मी लड़के की सिस्टर से कुछ ज़्यादा नहीं कह पाती, क्योंकि लड़के की मम्मी को लड़के और उसकी दीदी की नाराज़गी का पता था और उन्हें यह भी पता था कि अगर वह उसके सामने ज़्यादा बोलेगी तो हो सकता है कि लड़के की भयंकर कुटाई पिटाई हो जाए, और वह यह नहीं चाहते कि उनका बेटा अपनी दीदी के हाथों पिट जाए, इसलिए वह उसे खुश रहने देते हैं। हम जानते हैं कि यह देखकर लड़के को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा और एक बार फिर लड़के ने हेल्प की, पर इस बार इसका नतीजा एक बार फिर लड़के के खिलाफ था, जहां पर लड़का अब इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जो नॉर्मली अपने रूम में जाकर सिस फ्रेंड को कॉल करता है। बॉय, हेलो। सिस फ्रेंड, हेलो, हाय भैया। बॉय, हाय दीदी। सिस फ्रेंड, अब तुम्हारी दीदी कैसी है? बॉय, अब उनकी तबीयत ठीक हो गई, वह अच्छी है। सिस फ्रेंड, ये तो अच्छी बात है, मेरी उससे कल बात हुई थी, वह कह रही थी कि मेरी तबीयत अच्छी है। वह बता रही थी कि मेरी मम्मी ने दोनों भाइयों को रिक्वेस्ट किया कि मेरी गैर मौजूदगी में घर की साफ़ सफाई करें। फिर पूछा किसने साफ़ सफाई की, तो कहती है एक। तो मैं समझ गई वह तुम ही हो गए। और वह कह रही थी कि मेरा आरव मेरे पास था, वह पल पल मुझसे बातें करता था, वह मुझे टाइम पर मेडिसिन देता था, और उसने मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टी की जिससे मुझे राहत मिली। तो मैंने कहा कि तुम जो दिन भर घर के काम करती हो, सफाई करना, वह तो तुम्हारे भाई ने किया ना। तो वह कहती है कि यार कोई बड़ी बात नहीं है, यह काम तो मैं डेली करती हूँ, और तुम्हें लगता है वह गवार घर की साफ़ सफाई करेगा? एक नंबर का कामचोर है। मैंने उससे कहा, यार तो वह तुम्हारा भाई है, उसे गवार तो मत बोलो, उसे कितना बुरा लगता होगा कि उसकी दीदी उसे गवार कह रही है। कम से कम उसने तुम्हारी गैर मौजूदगी में घर की साफ़ सफाई की, इसके लिए उसे की थोड़ी तारीफ़ ही कर दो, अप्रिशिएट कर दो। तो वह कहती है कि ऐसे लड़के की मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और वह पहले ही अच्छे काम करके मसीहा बन रहा था। वह अच्छे काम करके किसे दिखा रहा है? हाँ, चाहे वह कितने भी अच्छे काम करके अपनी आइडेंटिटी छुपा ले, लेकिन वह मेरी नज़र में गुनहगार ही रहेगा।
इसकी बातों से मैं समझ गई कि इसे नहीं समझाना ही समझदारी है। तो मैंने कहा कि जैसे तुम्हें ठीक लगे। बॉय, कोई बात नहीं दीदी। सस्पेंड, भैया प्लीज़ माइंड मत करना। बॉय, अरे नहीं दीदी, ऐसे कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर ठीक है, वही काफ़ी है। सस्पेंड, मुझे पता है तुम अपनी दीदी की वजह से पहले ही बहुत रो चुके हो। तुम्हारी आवाज़ से ही पता चल रहा है तुम्हें कितना हर्ट हुआ है। बॉय, अरे नहीं दीदी, पक्का कुछ भी नहीं। सस्पेंड, ठीक है भैया, फिर बाद में कॉल करती हूँ, अपनी सिस्टर का ख्याल रखना। बॉय, ठीक है दीदी, बाय। सस्पेंड, बाय भैया। लड़का दीदी का फ़ोन रख देता है और तभी उसके दिमाग में दीदी की सहेली की बातें घूम रही होती है। अब उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसे धीरे धीरे रोना आने लगता है। फिर वह फूट फूट के रो देता है। कहानी का निष्कर्ष, इस स्टोरी का टॉपिक एक प्रसंग है जिसके माध्यम से हमने आपको इस स्टोरी में बताया कि जब लड़के की दीदी को फीवर था तो ऐसी स्थिति में उसके घर वाले उसके साथ थे और उसकी देखभाल करने में उसके भाइयों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी देखभाल करने में दोनों भाइयों ने अपना पूरा एफर्ट लगाया। जहाँ पर आरव ने उसके पास रहकर उसकी पूरी देखभाल की तो वहीं दूसरी ओर उसके भाई ने घर की साफ सफाई में उसकी मदद की। लेकिन जब वह ठीक हुई तो उसने इस चीज़ का फुल क्रेडिट आरव को दिया। और रही बात लड़के की, तो इस बार भी उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। मतलब उसका अपना भाई उसकी गैर मौजूदगी में घर की साफ सफाई करता है। जिससे घर में साफ सफाई बनी रहे, तो क्या वो थोड़ा भी एप्रिसिएशन डिजर्व नहीं करता? अगर थोड़ा सा एप्रिसिएशन उससे भी मिल जाता तो लड़के को भी अच्छा लगता। लेकिन उसकी सिस्टर ने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए लड़के को आसानी से ठुकरा दिया। सिस्टर का बीमार होना यह एक प्रसंग है, क्योंकि ऐसे कई प्रसंग है जिसमें लड़के को अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन हर बार लड़के को रिजेक्शन मिलेगा क्योंकि उसके दीदी का एटीट्यूड ही इस तरह का है और पता नहीं है कब तक चलेगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसकी दीदी उसके साथ ऐसा कर क्यों रही है, इसका कुछ भी नहीं पता। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपका अपना कोई बीमार हो तो उसकी देखभाल कीजिए, पर ये मत सोचिए कि वह आपको अप्रिशिएट करेगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से अपनों की सेवा कीजिए। मिलेंगे ऑडियो सीरीज़ की नई स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।